हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर क्या फोर्स लगेगा और क्या टॉर्क लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसी के आगे एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट आएगा कि जब कोई चार्ज को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या फोर्स और टॉर्क लगेगा। तो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर पढ़ रहे हैं बच्चों। आज कुछ क्लास 11th के फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स रिवीजन करने का मौका मिलेगा और वो है इक्विलिब्रियम का टॉपिक कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, और दूसरा है एंगुलर एसएचएम का टॉपिक। तो बहुत मजा आने वाला है पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक है। और बच्चों एक चीज, जो चीज आज पढ़ रहे हो ये भी चीज सेम रिपीट होने वाला है मैग्नेट चैप्टर के अंदर, यानी जहां इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है बस वहां पर रिप्लेस कर देंगे मैग्नेटिक वर्ड से। चलिए देखते हैं। तो फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कंडीशन था, किसको हम लोग कहते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? 3 क्राइटेरिया हो। एक क्या हो? एक तो स्ट्रेट लाइंस हो, दूसरा पैरेलल हो आपस में सारे लाइंस, और तीसरा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट का मतलब कि मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट हो सब कुछ, ठीक है। ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल हम जानते हैं -q चार्ज प्लस q चार्ज इक्वल एंड अपोजिट नेचर का, सेम मैग्नीट्यूड का हो। तो एक डाइपोल का जो लेंथ होता है कितना हम लोग मानते हैं 2a, जहाँ की ये हो गया उसका सेंटर ऑफ द डाइपोल, इस साइड भी डिस्टेंस है इस साइड भी डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2a। हर डाइपोल का मतलब एक डाइपोल मोमेंट होता है जिसका कि एक डायरेक्शन होता है, यानी कि, और वो डायरेक्शन होता है किधर? अलोंग द डाइपोल एक्सिस, किधर से किधर? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बहुत सारा पैरामीटर से पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या क्या है। तो कोई भी डाइपोल अगर रखा हुआ हो, ये माइनस ये प्लस, तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, यानी कि ये डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन में, यानी ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि अगर ऐसे मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से मतलब समझो डाइपोल एक्सिस रखा हुआ है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है क्या? नहीं, कुछ एंगल बना रहा है, तो बोलते लेट दैट एंगल भी क्या है? थीटा। सो व्हाट इज थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल एक्सिस। और डाइपोल एक्सिस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज बोल दें कि थीटा है क्या, जो हम माने हैं। तो थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। हो गया। अच्छा, हमें निकालना क्या है? निकालना कि फोर्स कितना इस पर लगेगा। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे हो, उसके अंदर अगर चार्ज रखा हुआ हो, तो पता है कि उस पर फोर्स लगता है, उसको फेंक देता है। किधर लगता है? चलो एक झलक जरा देख ही लेते हैं। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे हो का मतलब है मन के अंदर चलाना है कि भैया इधर बहुत बड़ा प्लस बहुत बड़ा माइनस है कि नहीं, जिससे तुरंत समझ में आता है। अच्छा, इस पर अगर प्लस q चार्ज ऐसे रखा हुआ है, इस पर नहीं मतलब ऐसे रखा हुआ है, तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, प्लस प्लस मारेगा धक्का तो ये इधर फेंका जाएगा। और फोर्स कितना लगता है? प्लस QE हम लोग जानते हैं ये सब। इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज अगर हुआ तो पता है कि ये देखो पॉजिटिव इधर खींच लेगा और इंटर नेगेटिव धक्का देगा, यानी इस पर फोर्स अब इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना? -QE। समझ में आ गया? तो पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव अगर है तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स लगेगा। तो एक डाइपोल में हमारे पास 2 चार्ज है। देखते हैं कि भैया टोटल फोर्स लगेगा क्या। पहले फोर्स निकालते हैं फिर टॉर्क। चलो सबसे पहला क्या लिखे? फोर्स ऑन प्लस q चार्ज क्या होगा? फोर्स ऑन प्लस q चार्ज, तो प्लस q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ ही जो है फोर्स लग जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस QE। ठीक ठाक है। माइनस चार्ज पर किधर लगेगा फोर्स? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया कितना? -QE। तो देखो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, यानी कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है हमारे पास 2। एक फोर्स लगता है, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है,
QE, बस डायरेक्शन अलग है। यानी कि ऐसे समझो कि मैं हूँ आदमी, मैं तो हूँ ही 2 न्यूटन इधर लगता है, 2 न्यूटन इधर लगता है, भैया आदमी जाएगा किधर, कहीं नहीं। नेट फोर्स क्या है, देखो 0, इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या, एक एक करके पहले लाइनिंग्स में लिख देता हूँ कि फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज जो है वो है मेरा प्लस QE। ठीक है, ये थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ बच्चों बड़ी रात हो रहा है, 1:30 बज रहा है, समस्या नहीं, थोड़ा तेज बोलूँगा तो कहीं सब उठ ना जाए अगल बगल, बड़ा दिक्कत है यार। दिन में लोग डिस्टर्बेंस करता है, रात में आवाज़ ही थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप लोग टॉलरेट कर लेना। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, ठीक है, तो ये F बराबर हो जाएगा कितना, देखो -QE। ठीक है, तो ये हो गया। बोले सिंस दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, नेट फोर्स अगर निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन डाइपोल हो कितना जाएगा, तो बोलेंगे F नेट अगर निकाले तो देखो कितना है, एक प्लस QE और एक होगा -QE, है ना। दोनों का वेक्टर सम कर दिए, देखो दोनों क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि क्या हो गया, 0। तो नेट फोर्स जो है वो हो चुका है 0। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कोई भी सिस्टम अगर हो और उस पर अगर नेट फोर्स 0 हो, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का 2 मतलब होता है, अगर पहले से वो रेस्ट में है, जैसे बाइक रुका हुआ हो पार्किंग में हमारा, ठीक है, रेस्ट में है, तो अगर एक्सेलरेशन 0 का मतलब वो रुका हुआ ही रहेगा। तो ये भैया पहले से सिस्टम रुका हुआ था, क्या डाइपोल बिल्कुल रुका हुआ था, तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये रुका हुआ ही रहेगा, नेट ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। क्योंकि फोर्स, देखो बच्चों, फोर्स होता है लीनियर और टॉर्क है रोटेशनल, है ना, लीनियर फोर्स, नेट फोर्स 0, यानी एक्सेलरेशन कुछ नहीं, तो पहले से रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता इनिशियली, तो कांस्टेंट से ही चलते रहता, उसको भी बोलते हैं एक्सेलरेशन 0। तो यहाँ पर है क्या, ये डाइपोल नेट ना आगे घसकेगा ना पीछे घसकेगा, ठीक है। तो बोल देंगे क्या, सो हियर देयरफॉर नो ट्रांसलेटरी मोशन इज, ये सवाल आता है एग्जाम में ये वाला, इज परफॉर्म्ड बाय द डाइपोल, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोटेशन का कुछ है बच्चों, कि जैसे ना एक चार्ज हमारे पास यहाँ है, एक चार्ज हमारे पास यहाँ है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। हमने जब निकाला तो आंसर आया कि नेट फोर्स जो है 0। तो नेट फोर्स किसी सिस्टम पर ना, नेट फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा हो, 0 हो, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, समझो कि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 पार्टिकल हो, 3 पार्टिकल हो, सारे को हटा करके हम क्या मान लेते हैं, सिस्टम, नेट फोर्स उस पर 0, तो समझो कि भाई उसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब पहले से रेस्ट में है तो विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। यही हो गया कि नो ट्रांसलेटरी मोशन, तो ये फिक्स्ड हो गया। अब इसके आगे देखते हैं जरा क्या है भाई, कोई चीज ऐसे हो, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, देखने से नहीं लग रहा है कि धड़ाम से ऐसे गिर जाएगा, मैं ऐसे खड़ा रहूं, ऐसे कोई इधर पकड़ के सर को इधर खींचे, पैर को इधर खींचे, तो मैं क्या कर जाऊं, धड़ाक से ऐसे, ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे रोटेशन, क्या हो रहा है बच्चों, रोटेट कर गया, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ रोटेशन आ रहा है। तो जब भी कोई फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और एक ही बॉडी पर लेकिन अलग अलग जगह लग रहा हो, तो क्या बनाता है, कपल, क्या बनाता है, कपल। वो कपल नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, हस्बैंड वाइफ वाला नहीं, ये अलग कपल है, रोटेशनल कपल, ठीक। देखो कोई एक सिस्टम है हमारे पास, रेड मान लेते हैं, एक फोर्स लगाएं यहाँ और दूसरा फोर्स भी लगाते हैं यहीं पर, क्या होगा सोचो जरा, क्या ये रोटेट कुछ कर रहा है, क्या ये ट्रांसलेटरी ऐसे कुछ मोशन कर रहा है क्या, नहीं, रेस्ट में है तो रेस्ट में, इधर से भी 2 न्यूटन, इधर से भी 2 न्यूटन। जिस लाइन पर फोर्स लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर 2 फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम लाइन ऑफ एक्शन पर अगर एक्ट कर रहा हो, तो बॉडी ना रोटेट करेगा ना चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग अलग जगह लगे, एक ऊपर लगे मान लो ऊपर और एक नीचे, देखो क्या होगा, है ठीक, देखो देखिए क्या हुआ, रोटेट करने लगा, इसी को बोलते हैं कपल। तो कपल है क्या,
कपल है क्या, ये देखना जरा। कभी भी कोई बॉडी इस तरह से हो लेट, तो यहां पर ना एक फोर्स लगे इधर और एक फोर्स लगे इधर, इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों के बीच देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देखते हैं कि कितना है, दिस कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। ये इसको हम लोग क्या कह देते हैं कि ये कपल हो गया, ठीक है। जब भी कपल लगता है तो होता क्या है, तो बॉडी में जो है ना यही कपल क्या करता है, टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है, टॉर्क, रोटेशनल इफेक्ट आ जाता है। ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, देखो ये इधर रोटेट करने लगेगा, रोटेशन स्टार्ट्स, ठीक है। और जब टॉर्क लगता है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो बताता हूँ। सिंस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो हम लोग लिखते कैसे हैं, आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स लिख दो, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना होता है, ये सब रोटेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, तो करते क्या है ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को खींच दो, इस भी फोर्स को खींच दो, दोनों फोर्स को खींच दो, जो लग रहा है दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, तो यहाँ पर क्या है, डी ही है, यानी फॉर्मूला मेरा बन जाएगा टॉर्क का फोर्स आई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ क्या है डी, तो ये मेरे लिए फॉर्मूला हो गया टॉर्क का। अच्छा एक और चीज, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोलो तो चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बच्चों इसको जो है ना कपल आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपल आर्म या आर्म ऑफ कपल। किसका है, आर्म ऑफ कपल, ठीक है। ये तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सेम चीज जो है हम लोग लगाने जा रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है इधर, तो देखो लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, एक फोर्स लग रहा है यहाँ, तो ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो दोनों फोर्स को खींचिए, प्रोड्यूस किए, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो गौर करके बच्चों, क्या ये हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम है कि नहीं। इस फोर्स को खींच दो और इस भी फोर्स को खींच दो, जैसे ही खींचे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है 2a, ये है थीटा, तो इधर गिरेगा तो 2a cos थीटा, तो सामने क्या आएगा 2a sin थीटा, तो ये हो गया मेरा 2a sin ऑफ थीटा, ठीक। तो यही देखो क्या है, since two forces are of equal magnitude and opposite in direction and are acting at different line of action, so they constitute a couple। ये अंग्रेजी लाइन है जिसको लिखा जाता है, this couple exerts a torque on the dipole, और टॉर्क जो है ये करेगा क्या, बॉडी को ये जो है रोटेट करा देगा। और ये रोटेट करेगा कैसे, अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये बॉडी है, सेंटर ऑफ मास यहाँ मिडिल में, इधर लगा, देखो ऐसे घूमेगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है, ये फ्लिप करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो यही सब लाइन में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी सी दैट क्या, दीज टू फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। क्या हम लोग देख रहे हैं कि दीज टू फोर्सेस, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज टू फोर्सेस आर ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, चलो मैं स्पीड में लिख देता हूँ ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। सो दे कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, ये दोनों मिल करके क्या बनाता है भाई, एक कपल बनाता है। सो दे कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, और ये कपल करता क्या है, exerts a torque, तो लिखेंगे which exerts a torque on the dipole, ठीक है, which is given by, पूरे लिखते ही चले जाते एक ही बार में राम कहानी सब, which is given by, सेम लाइन जो है ना मैग्नेट में भी हम लोग लिखेंगे। तो बोले भाई कैसे दिया जाएगा, तो बोलेंगे कि टॉर्क जो है, डायरेक्ट लिखो ऐसे करके, टाउ इक्वल टू जो भी दोनों में से कोई फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड लिखो, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन द टू फोर्सेस। मैं शॉर्ट में परपेंडिकुलर को इस तरह से लिखता हूं, तो जब मैं बोलता हूं तो आप समझ लीजिएगा कि है ना क्या बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, ठीक। ऐसे तो आइदर फोर्स क्या है भाई, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो है F,
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी हम देखें क्यू कितना है 2a साइन ऑफ क्या है थीटा, तो ये है टॉर्क। और फोर्स है क्या, तो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या है QE QE QE, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया QE इनटू हो गया कितना 2a साइन ऑफ क्या है थीटा, तो दिस इज द टॉर्क। अब अगर इसको हम अरेंज करके अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, देखो सिंस डाइपोल है तो भैया डाइपोल मोमेंट आना चाहिए क्योंकि p वेक्टर भी है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है q इंटू 2a, q इंटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। क्या यहाँ पर है हमारे पास क्या, बिल्कुल देखो q इंटू 2a, तो q इंटू 2a को आप अलग सेपरेट कर लो और e बचा एक अलग और साइन ऑफ थीटा, ये q इंटू 2a क्या बन जाएगा p, इधर हो गया e और ये हो गया कितना साइन ऑफ थीटा, तो दिस इज द टॉर्क का फॉर्मूला। तो नीचे लिख लेंगे कि वेयर p बराबर क्या है q इंटू क्या है 2a, ठीक ठाक है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके p एंड e। अब जैसे ही हमको ये पता चलता है कि p साइन थीटा है तो टॉर्क कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास डायरेक्शन होगा। ये तो मैग्नीट्यूड आया, तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बच्चों हम लोग जानते हैं कि a क्रॉस b जो है वो होता क्या है मॉड a मॉड b साइन थीटा, ठीक है, इनटू कोई एक यूनिट वेक्टर है। तो कभी भी डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि कभी भी ये मॉड a मॉड b साइन थीटा अगर हो तो ये क्या है भाई, ये है क्या मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, कोई क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि जहां भी ए बी साइन थीटा दिख रहा है उसको हम लोग किसी न किसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पी साइन थीटा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में दो रास्ते हो सकते हैं, या तो पी क्रॉस ई या तो ई क्रॉस पी। भाई सही कौन है हमको नहीं पता है, तो हम सही ढूंढते हैं कि कौन है। यहाँ पर देखो इसके दो रास्ते होंगे, या तो टॉ इक्वल टू हो जाएगा पी क्रॉस ई, ठीक, या टॉ इक्वल टू ई क्रॉस पी। देखते हैं कि सही कौन सा है। तो हम देख रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इधर है। ये था माइनस क्यू चार्ज और इस साइड यहाँ पे कहीं है प्लस क्यू चार्ज। बच्चों देखो जरा सा, क्या इस पर फोर्स इधर लगा था और इस पर फोर्स इधर लगा था, तो भाई ये रोटेट कैसे करेगा, इस तरह से, यानी कि रोटेशन जो है वो ऐसा है। रोटेशन कैसा है, ऐसा है ना, फोर्स ऐसे लगा तो गिरेगा। भाई जिस तरफ से रोटेशन है, अब हम हाथ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको पता है कि कैसे करते हैं। पी के तरफ हाथ रखिए, ई के तरफ घुमा दीजिए, एक बार ई के तरफ हाथ रखेंगे, पी के तरफ घुमा देंगे। देखते हैं रोटेशन कैसा है, ऐसा देख लो, इधर घूम रहा है ना, ऐसे। पेचकस नहीं होता, जैसे कि दीवार है उसमें समझो कि एक नट ले लिए, पेचकस ऐसे किए, टाइट कर रहे हैं, करो। अब ऐसे 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 घुमा रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, तो थंब देखो बता रहा है कि जो है ना कि भाई जब आप ऐसे ऐसे रोटेट करोगे ना क्लॉकवाइज इधर से, तो वो स्क्रू जाएगा किधर, किधर जाएगा, अंदर। डायरेक्शन हुआ ना, गया अंदर। कौन बताएगा डायरेक्शन, थंब, ठीक। और अगर ऐसे ऐसे करके खोले तो बस आप ऐसे ऐसे रोटेट करते जाओ स्क्रू को, अपने आप वो बाहर आएगा। तो बाहर जो आ रहा है ना, दैट इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन है। तो यहाँ देखते जरा, ऐसे हो रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, करो रोटेट। क्या है भाई, P के तरफ हाथ रखिए, E के तरफ घुमा दीजिए, तो P क्रॉस E आएगा। तो सच में यही रोटेशन हो रहा है। लेकिन अगर E क्रॉस P करे तो रोटेशन तो ऐसे होगा, E से P के तरफ, E से P के तरफ, ऐसे रोटेशन होगा। तो ये तो गलत है, ऐसे तो हो नहीं रहा है रोटेट, यानी कि P से E के तरफ रोटेट हो रहा है। सो दिस विल बी करेक्ट, और ये हो जाएगा गलत। हेंस हम लोग फाइनली लिख कैसे सकते हैं कि टाउ जो होगा ना वो P क्रॉस क्या होगा, E, P क्रॉस E, और मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, P साइन ऑफ थीटा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों, देखो बहुत कुछ ना, छोटा छोटा चीज समझने के लिए खत्म ही नहीं रहा, बहुत पढ़ लिए क्या। इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक है कि जो टाउ इक्वल टू P क्रॉस E हमने डेराइव करके लाया है, या P साइन थीटा, ये जो है ना वैलिड इन बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ो और चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में टॉर्क का ये फॉर्मूला क्या होता है, वैलिड होता है। तो यहाँ तो हमने देखा यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में भी आपको बताऊंगा। चलिए स्पेशल केसेस क्या है कि जब थीटा 0 हो
तो बताओ कि क्या। और देख रहे हो यहाँ फिर से आया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, आप कितना भी चाहोगे ना कि भाई मेरा पीछा छोड़ दे, ये टॉपिक नहीं छोड़ेगा पीछा। DPP 1 जब हम सॉल्व किए थे इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड का, आप उसको जरा देखना, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। बहुत सारा नया कॉन्सेप्ट उसमें सीखे जो बहुत यूज़ होगा 12th फिजिक्स में। वहाँ पर आया था तो मैंने आप लोग को बोला था कि एक पर्टिकुलर वीडियो जो है ज़िंदगी में देख ही लो, बहुत बार जब रिपीट होता है तो। वो वीडियो है, ये देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 7। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, यूट्यूब में आप टाइप करो वर्क एनर्जी पावर लेक्चर नंबर 7 फिजिक्स लिंक्स, वो वीडियो आ जाएगा। सिर्फ मैंने यही पढ़ा है कि भाई स्टेबल क्या होता है। और याद रखिएगा, हम उस तरह से नहीं पढ़ाते हैं कि ये है नहीं भैया, थोड़ा सा दिखे कि काहे का स्टेबल और काहे का अनस्टेबल, ठीक है, वो फीलिंग जनरेट होना। तो जो यहाँ पर जरूरत होगा बच्चों वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन पूरा फीलिंग लेने के लिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। ये दोबारा यूज़ हो रहा है, फिर आएगा थोड़ा अगला चैप्टर में। तो थीटा 0 का मतलब क्या, तो थीटा क्या था, एंगल बिटवीन P एंड E। तो जिधर E है समझो कि उधर ही P है, तो भैया थीटा जा करके क्या हो गया, देखो 0 डिग्री। तो बोलता है जब थीटा 0 होगा, ठीक है, तो बताओ कि क्या क्या क्या। तो हम बोलेंगे भाई देखते हैं, देखो डाइपोल मोमेंट इधर है का मतलब ये माइनस चार्ज है, ये वाला प्लस चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है का मतलब है, देखते हैं जरा एक बार फोर्स का। अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, अभी हम लोग कैसे पढ़े थे, किसी थीटा एंगल पर है, तो भैया ऐसे रहता तो, ऐसे रहता तो, ठीक। देखिए इस पर क्या होता, फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इस पर फोर्स लग जाता प्लस QE। इस पे माइनस देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में लगेगा, इधर लग जाता फोर्स। देख लो जरा पूरा सिस्टम पर क्या है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, फिर 2 न्यूटन इधर, 2 न्यूटन इधर। हम कहाँ गए, कहीं नहीं। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि भैया F नेट जो है क्या हो गया है, 0 यहाँ पर, ठीक है। अच्छा टॉर्क क्या होगा, क्या ये रोटेट करेगा क्या जब ऐसे डाइपोल रखा रहेगा, देखते हैं। तो टॉर्क होता है PE साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना है, 0, साइन 0 0, यानी कहानी खत्म। तो टॉर्क भी क्या हो गया, 0। बच्चों देखो जरा, है ना, फोर्स 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 क्लास 11 फिजिक्स में ये है लीनियर मोशन। टॉर्क 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 ये है रोटेशनल मोशन। और रोटेशन का पहला ही लेक्चर में, अच्छा है सर्कुलर मोशन का पहला ही लेक्चर में, बिना चैप्टर पढ़े हुए पूरा रोटेशन का सब फॉर्मूला याद करा दिए थे ट्रिक के सहारे, है ना। तो उसका देखो कहीं कहीं जो यूज़ करेंगे बताता हूँ आपको। जब भी नेट फोर्स 0 हो का मतलब है कि ये कैसा है भाई, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी बॉडी कहीं ट्रांसलेट नहीं करेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, ठीक। टॉर्क 0 का मतलब क्या होता है, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी कि समझो ऐसे कि कोई इधर रोटेट करना चाह रहा है मेरे को, कोई इधर भी रोटेट करना चाह रहा है, 5 न्यूटन ताकत लगा के ऐसे, 5 न्यूटन ताकत लगा के ऐसे, तो भैया मैं किधर, कहीं नहीं रोटेट करूँगा, चुपचाप खड़ा रहूँगा। तभी तो नेट टॉर्क 0 हो गया। तो उसको बोलते हैं बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फाइनली इन दोनों से हमें पता चलता है कि बॉडी इज इन क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम। क्या चीज में है, इक्विलिब्रियम में। तो ये तो समझ में आ गया कि अगर थीटा 0 होगा तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। एग्जाम में ऑप्शन में आ सकता है बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दिया। ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल न है, दोनों है, दोनों न है, फिर ये है, ये न है, 4 ऑप्शन। तो बड़ी अच्छा से दिमाग में रखिए, थ्योरेटिकल सवाल यहाँ से फ्रेम हो जाता है। अब स्टेबल में है कि अनस्टेबल में, ये कैसे पता चलेगा, उसका जो है एक चीज़ है, देखो बता देता हूँ। एक ऐसे कटोरा ले लो, एक ऐसे कटोरा ले लो, ठीक है। यहाँ पर एक मास रख देते हैं और यहाँ पर एक मास रख देते हैं। तो जब ऐसे रखा होता है ना, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम, बस उसका कंक्लूजन बता रहा हूँ, ठीक। ये भी इक्विलिब्रियम, वो भी इक्विलिब्रियम। करना क्या होता है, थोड़ा सा मास को ना आप हल्का सा राइट साइड घसकाओ, घसका के ला कर आप यहाँ छोड़ दो। जैसे ही छोड़ोगे आप देखो कि ये धड़ाक से फिर गिर कर यहीं आ जाएगा। यानी जहाँ पर इक्विलिब्रियम में है ठीक है, आप थोड़ा सा उसको घसकाओ दो किसी राइट साइड, देखो कि क्या कोई फोर्स लग रहा है जिससे वो फिर से पीछे आ जा रहा है, रीगेन कर रहा है अपना जगह। अगर ऐसा है तो समझो कि ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक ये देखिए ना, अभी दूसरे फीलिंग बताता हूँ ये देखना, ये भी इक्विलिब्रियम में है। इसको स्लाइड आगे घसकाओ, आगे घसका के लाके यहाँ रखो, ठीक है। घसकाएं, क्या ये वापस इधर आएगा क्या,
नहीं आएगा। जैसे घसकाओगे ना, यहाँ लाके छोड़ोगे ना, ये इधर ही गिर जाएगा नीचे। तो इसका मतलब है क्या, ये हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये तो हुआ फिजिक्स का लैंग्वेज, लेकिन ऐसे तो फिजिक्स समझ में नहीं आता है। ठीक, दूसरे तरीका समझते हैं। एक लड़का है जो आईआईटी का यहाँ तैयारी कर रहा है। ठीक है, आईआईटी का तैयारी कर रहा है। 5 दोस्त आता है, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, बोलता है कि चलो मूवी देखने के लिए, चलो मस्तीगिरी करने के लिए। ठीक, लेकिन खतरनाक तरीके से वो तैयारी कर रहा है। वो धड़ाक से आता है अपना रूम में, फिर से तैयारी करने लग जाता है और ये इसी एटीट्यूड के साथ तैयारी करता है। इसका मतलब है कि उसका आईआईटी जो क्या है, निकलेगा जरूर, डाइवर्ट नहीं होता है, वापस आके तैयारी करता है। तो अगर आईआईटी निकलेगा तो आप उसको क्या बोलोगे कि स्टेबल कंडीशन में वो तैयारी कर रहा है, एकदम ठीक ठाक स्टेबल है। यहाँ देखते हैं जरा, एक लड़का है जो आईआईटी का यहाँ तैयारी कर रहा है। 5 दोस्त आया, इसको डाइवर्ट किया, ऐसे समझो 5 दोस्त उधर डाइवर्ट किया और वो उधरे डाइवर्ट हो जाता है, उधरे मस्तीगिरी करने लगे, उधरे रह जाता है। जिधर डाइवर्ट किया उधर ही। उसका आईआईटी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल कंडीशन में भाई तुम्हारा नहीं निकलने जा रहा है, अनस्टेबल। ठीक, यानी आईआईटी यहाँ पर ना निकली तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो कि स्टेबल क्या, अनस्टेबल क्या। यही चीज़ लगा करके जो है हम लोग इसको देखेंगे। अभी जो डाइपोल ऐसे रखा हुआ है ना, ये इक्विलिब्रियम में है, हमने देख लिया। करना क्या है, डाइपोल है ना, थोड़ा सा घसकाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे रोटेट करा देते हैं। अब हम रोटेट कराएंगे ऐसे, थीटा, चेक करेंगे कि क्या उसमें कोई फोर्स लग करके उसको नीचे गिरा दिया क्या, धड़ाक से उसी जगह पे ला दिया क्या। अगर वापस उसी जगह पर आ गया, समझिए कि वो ठीक ठाक है, आईआईटी निकलेगा उसका। लेकिन बाई चांस हम थीटा घसकाएं और वो उधरे फेंका जाए तो भैया आईआईटी नहीं निकलेगा, अनस्टेबल। ये जिंदगी भर के लिए याद रहेगा ना, इस तरीका से पढ़ो तो। अन्य तो फिर रटेंगे तो यह इट इज़ डिफाइंड एज तो चल जाएगा बच्चों, भूल जाएंगे। तो कैसे है, माइनस प्लस ऐसे रखा हुआ है, इसको हम घुमाते हैं। देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक। और यहाँ पर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जगह से अगर हम रोटेट करें ऐसे, तो ये अब यहाँ चलाया, देखिएगा बच्चों ऐसे, ठीक है। तो ये माइनस जो है इधर चलाया, प्लस क्यू कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ऐसे मैंने रोटेट किया। अब चेक करते हैं कि क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, प्लस पर धक्का तो इधर लगेगा फोर्स, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, और माइनस पर किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट तरफ इधर। बताओ ये आदमी गिरेगा किधर, ऐसे खड़ा हो, एक वो मूड़ी इधर खींचे, पैर इधर खींचे, मारेगा धड़ाक से इधर, यानी रोटेशन ऐसे हो जाएगा। होगा कि नहीं, रोटेशन डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे। तो हम उसको डाइवर्ट किए, भैया वो वापस आके तैयारी करने लगा। इसका मतलब आईआईटी निकलेगा उसका एग्जाम। इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम में पढ़ाई कर रहा था, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अपना घर में पढ़ाई कर रहा था। इससे ये पता चलता है कि भैया थीटा जब 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में समझो कि डाइपोल रखा हुआ है। आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे, वापस आके आईआईटी का तैयारी रूम में करने लगेगा एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब तो मेरे ख्याल से इसको तो आप अपने से सीख सकते हो बच्चों। यार कितना पढ़ा देता हूँ, पेज ही नहीं आता है। थीटा जब 180 डिग्री हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, डाइपोल मोमेंट इधर 180 डिग्री, यानी कि डाइपोल मोमेंट ऐसे रखा हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब है कि माइनस क्यू इधर होगा कहीं और प्लस क्यू यहाँ है, ठीक है। तभी तो डाइपोल मोमेंट इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डाइपोल मोमेंट ऐसे, तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री, ठीक ठाक है। चेक करते हैं फोर्स क्या लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो प्लस पे तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, माइनस पे उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक ऑपोजिट में क्या है, 2 न्यूटन इधर से मेरे को दबा रहा है, 2 न्यूटन इधर से दबा रहा है। हम किधर जाएंगे, कहीं नहीं, चुपचाप दब जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे खड़ा यहीं पर, है ना। यानी नेट फोर्स फिर से क्या है बच्चों, 0। नेट फोर्स क्या है, 0। तो एक तो समझ में आ गया, ठीक है। टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास है PE साइन ऑफ थीटा, यानी कि PE साइन थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री जो है कितना होता है, ये ग्राफिकल टेक्निक सिखा चुके हैं, किन्हीं को वैल्यू ना याद होता हो, है ना।
पेपर पर लेकर के अभी भी मेरे जैसा सुबह सुबह रटते हैं फिर शाम तक में भूल जाते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ टेक्निक से सीख लीजिएगा। 180 डिग्री, तो ये भैया 180 डिग्री यहाँ जीरो लाइन पर, यानी इसका वैल्यू जीरो होगा, तो PE साइन 180 जीरो यानी जीरो। ठीक है, पूरा फिजिक्स मैथ जो है ना अलग तरीके से लहर के तरफ पढ़िए, लहर, समुद्र में लहर चल रहा हो, सब वैल्यूज याद हो जाएगा, साइन कॉस का सब। ठीक है, थ्रू आउट। तो टॉर्क हो गया जीरो, भैया ये भी जीरो ये भी जीरो। अब हम जान चुके हैं कि दिस टू इम्प्लाइज दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा घसका के देखते हैं, ऐसे रोटेट करके लिख लीजिए इसको। चलो घसकाते हैं, तो हम बोले कि कैसे रखा हुआ है ये, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है ऐसे। ठीक है, चलिए रोटेट करें तो अबाउट सेंटर घसकाते हैं इसको। तो देखो बच्चों क्या है, माइनस आ गया यहाँ और प्लस आ गया यहाँ। हमने किधर रोटेट किया, ऐसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो पूरा डाइवर्ट हो जाए, होगा क्या, इस पर होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो भैया प्लस पर तो उधर ही फोर्स लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, माइनस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक ऑपोजिट में लगता है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। देखो कि क्या होगा, कोई चीज़ ऐसे रखा हुआ हो, ठीक है, इसका मूड़ी पकड़ के कोई ऐसे खींच ले और पैर पकड़ के ऐसे खींच ले, तो भैया ये घूमेगा किधर, इधर ही घूम जाएगा। तो बोलेंगे रोटेशन कैसे हो गया, ऐसे। ये क्या है भैया, रोटेशन। यानी अब समझ में आ रहा है क्या कि अगर आप ऐसे डाइवर्ट किए ना तो ये उधरे चला गया, यानी इसका IIT नहीं निकलेगा है ना, गारंटी नहीं निकलेगा। जिस तरह का कंसंट्रेशन चाहिए ना निकली का मतलब है कि कैसे वो तैयारी कर रहा था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था वो। पहले जो पोजीशन था क्या था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये सब आता है सवाल। थीटा जब 90 डिग्री हो तो देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो डाइपोल समझो ऐसे रखा हुआ होगा, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, एकदम 90 डिग्री पर। ठीक, देखते हैं। तो माइनस से प्लस के तरफ जो है ये है मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ताकि पता चले दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फोर्स क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, फोर्स देखो क्या होगा, पूरा सिस्टम पर देखते हैं। ये प्लस है तो उधर ही फोर्स लगा, तो फोर्स तो एक प्लस पर उधर, और माइनस पर फोर्स किधर लगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो एक इधर, फिर से नेट फोर्स जीरो। देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो एफ नेट तो जीरो आ गया, चलो ठीक ठाक है। टॉर्क का क्या, तो टॉर्क है PE साइन थीटा। थीटा है दोनों के बीच 90 डिग्री। इसका मतलब हमको पता है कि जब साइन थीटा जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। कब, थीटा 90 डिग्री हो तब, यानी साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। इट मीन्स दैट टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम है 90 डिग्री के लिए, थीटा कितना 90 डिग्री के लिए, और 90 डिग्री है। इट मीन्स दैट यहाँ जीरो नहीं होने जा रहा है, PE साइन क्या 90, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसीलिए जो भी टॉर्क आएगा ना इस समय वो मैक्सिमम टॉर्क आएगा। फोर्स लगा इधर, ये लगा इधर, आदमी गिरेगा किधर, ऐसे धड़ाम से, ठीक है। तक टॉर्क का ऐसे रोटेट करेगा, टॉर्क का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर की ओर। ठीक है, रोटेट ऐसे करेगा, टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा कौन बताता है, थंब। चाहे ऐसे रोटेट करे चाहे ऐसे रोटेट करे, थंब को हमेशा कैसे रखना है, एक बार कॉपी के अंदर तो दूसरा बार कॉपी के किधर हो, बाहर। अगर आमने सामने देखेंगे जो मैग्नेट में पड़ेगा जरूरत, एक बार थंब को आपके तरफ ऐसे घुमा रहे, दिस इज क्लॉकवाइज। मेरे को जब देखते हो ना घुमाते तो आप खुद घुमाओ ऐसे, सामने, अंगूठा सामने होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लॉकवाइज, उसके बाद अंगूठा मेरे तरफ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, हमेशा कॉपी के तरफ, कॉपी के अवे, आपके तरफ मेरे तरफ। ठीक, हाँ, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो P साइन 90 हो गया, तो भैया साइन 90 कितना हो गया, 1, यानी कि टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कितना, PE। कितना हो जाएगा, PE। और P क्या होता है, चार्ज इनटू दोनों के बीच की दूरी। तो थोड़ा सा खोल करके अगर इसको लिखे, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू 2A I इंटू क्या हो जाएगा, E। ठीक ठाक है, Q इंटू 2A चार्ज और इतना। तो इसमें बोले कि कौन सा इक्विलिब्रियम में है ये,
तो बोलेंगे कि फोर्स जीरो है, तो यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन नेट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है, यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये सब वर्ड्स जो है एग्जाम में पूछता है। चलिए सवाल देखते हैं बच्चों। सबसे पहला एनसीईआरटी का सवाल है, ये बनाने की कोशिश करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ डाइपोल मोमेंट दे के रखा है कितना, 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। देखो P बराबर होता क्या है, Q इंटू दोनों के बीच की दूरी, चार्ज का हो जाएगा कूलम और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर। लेकिन कभी भी ना, आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, बोर्ड स्टूडेंट के लिए जो है, कि आप ऐसे मत लिख देना सेंटीमीटर जैसा, बोलना कि कूलम मीटर है, चल जाएगा आधा नंबर या 1 नंबर गया, गारंटीड जाएगा। क्योंकि कूलम साइंटिस्ट का नाम है, तो उसको बड़ा लिखिए और मीटर को छोटा लिखिए, है ना। देखिए आधा नंबर भी जाएगा तो मेरे को दिल पर बहुत चोट पहुँचेगा बहुत चोट पहुँचेगा, तो आप ऐसे लिखिए कूलम मीटर बड़ा छोटा, ठीक। चलो बोलता है क्या, डाइपोल जो है ना इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है ना वहाँ से 30 डिग्री पर जो है वो डाइपोल मोमेंट जो है अलाइंड है, डाइपोल रखा हुआ है 30 डिग्री पर। तो पता चल गया कि P और E के बीच का एंगल कितना दे के रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, E बराबर यह है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो भैया टॉर्क बराबर क्या होता है, अब हम जान चुके हैं, PE साइन ऑफ थीटा। PE साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P एंड E, PE इसी के बीच का एंगल है, तो 30 डिग्री ठीक ठाक है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे के रखा है। देखो P कितना है, 4 × 10⁻⁹ E, ये क्या हो गया भाई, हाँ अच्छा चलो ठीक है, PE क्या हो गया, हाँ चला गया, अच्छा P है 4 × 10⁻⁹, 4 इंटू मेन। बच्चों देखो जो है ना, बहुत सारे आप लोग का स्टूडेंट का क्वेरी आता है ना कि सर ब्लैक स्क्रीन यूज़ करिए। बच्चों देखो ब्लैक स्क्रीन में अगर मैं पढ़ाऊँ तो पूरा रूम ऐसे नज़र आएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि ना ब्लैक स्क्रीन के लिए जो है ना थोड़ा सा एक अलग सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। मतलब पूरा रूम को जो है ना, देखे होगे बड़ा बड़ा स्टूडियो में ना, जो जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनी हो जाते, तो क्या है पूरा रूम को जो है ना वो ब्लैक कुछ लगाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आता है, पूरा रूम का ढांचा बदलना पड़ता है। अब मैं अपने रूम से रिकॉर्ड करता हूँ, देखो अभी आपको दिख रहा होगा पूरा रूम, है ना, इसलिए ब्लैक स्क्रीन का यूज़ नहीं करता हूँ, थोड़ा सा मजबूरी है, ठीक है। लेकिन चलो, क्योंकि आप लोग बोलते हो अक्सर कि सर ब्लैक स्क्रीन की मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। हाँ बड़ा स्टूडियो उस तरह से रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूँ आराम से। अब रात में पढ़ाना होता है तो थोड़ा धीरे धीरे बोलना होता है। अगर वो उस तरह का सेटअप रहे तो फिर क्या है कि वाह रात में रिकॉर्डिंग करो, दिन में रिकॉर्डिंग करो, चिल्ला के रिकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम जोश के साथ ये जोश थोड़ा ठंडा आ जाता है रात में ठीक। चलो तो P हो गया कितना भाई, इतना। E कितना है, 5 × 10⁻⁴ क्या है 4 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो, साइन 30 कितना होगा 1/2। तो देखो 5 चौक 20 इंटू ये 10⁻⁻9 और 4, 10 के पार कितना आ जाएगा -5, साइन 30 1/2, तो ये दूध है 20 यानी 10, तो 10 × 10⁻⁻5 ये हो जाएगा 10⁻⁴ टॉर्क। लेकिन यूनिट लिखना जरूरी है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो फोर्स हो गया न्यूटन और डिस्टेंस क्या हो जाएगा मीटर, तो टॉर्क हो गया क्या न्यूटन मीटर। जब भी जो चीज़ जरूरत पड़ेगा ना वो जरूर एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, 11th वाला टॉपिक आएगा तो निश्चिंत रहो। लेकिन हाँ आप लोग जब कोई वीडियो रेफर करूँ ना तो आप लोग जरूर देख लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाला सब वीडियो सब है, न्यूटन मीटर। चले आगे, चलिए वाह, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये अच्छी वर्मा से उठाया हुआ, लेकिन हर एग्जाम में बच्चों ये आया हुआ सवाल सब है, ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट। मेरे पास ना एक डाइपोल है, -q + q चार्ज, सेपरेशन 2a, चार्ज का मासेस दे के रखा है mm। बोलता है क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनिशियली ये डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है। व्हेन डाइपोल इज स्लाइटली रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर, डाइपोल ऐसे सेंटर के अबाउट इसको स्लाइटली रोटेटेड। फिजिक्स में जब बोले ना स्लोली तो समझो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, भैया सब 0। बोले ना ये स्लाइटली रोटेटेड यानी कितना एंगल रोटेट किए थे, एकदम बहुत छोटा, कितना 0.0000001, यानी कि समझो 0 ही, बहुत छोटा ठीक है, ये 0 मत समझो, 0.0000 बहुत छोटा है, थीटा कुछ है, ठीक। तो स्लाइटली रोटेटेड का मतलब है कि थीटा जो भी आप लोगे ना वो होगा भैया वेरी वेरी स्मॉल,
क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल। कैसे रोटेट करें, ऐसे रोटेट कर देते हैं, तो ये जो यहाँ है ना ये यहाँ चलाएगा ऐसे, हमने क्या किया थीटा रोटेट कर दिया, तो भाई ये आ गया प्लस क्यू यहाँ और ये माइनस क्यू आ गया यहाँ। बोलता क्या है, व्हेन डाइपोल इज स्लाइटली रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर एंड रिलीज्ड, अब छोड़ दिए, प्रूव दैट मोशन इज एंगुलर एसएचएम एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ये जो एसएचएम है ना, लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, तो लीनियर एसएचएम ये तीसरा बार मतलब आया समझो, लीनियर की जगह पे एंगुलर आ गया, 2 बार हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो लेक्चर में, एक डीपीपी में 1 में किए थे, अब आया एंगुलर। क्या है भैया एसएचएम, क्या है, बार बार तुम आते हो यार, बार बार दर्शन देते हो, उसको मैंने बताया कि कैसे 3 लाइन में सॉल्व करिए, कॉम्प्लिकेटेड होता है, 12 लाइन लगता है, लेकिन करो 3 लाइन में। लीनियर एसएचएम क्या होता है, सिंपल से एक चीज़ बताएं कि कोई भी चीज़ हो ना जिसमें प्रूफ करना हो एसएचएम, उसको पकड़ के स्लाइटली घसका दो x डिस्टेंस आगे और उसके बाद छोड़ दो, खोजो कि कोई फोर्स ऐसा है कि बैक साइड लग रहा है, तो दैट विल बी नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। तो ढूंढो, हर बार वो मिलता है, मिलेगा पूरा 11th 12th में, ठीक। तो रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढो कि वो कौन है और उसमें माइनस साइन लगा के वो लिख दो। क्यों माइनस साइन, क्योंकि घसकाए हैं आगे, फोर्स लगा है पीछे, इसीलिए इतना। अब जैसे ही वो ढूंढ लिए कि वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, देखो m चला गया इधर, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस समथिंग कुछ होगा, ये समथिंग में ना वो x आना चाहिए, जिसको जितना आप घसकाए थे तो वो x इधर आएगा। यही प्रूफ करना रहता है कि एक्सेलरेशन प्रूफ करो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, हो गया, समझो लीनियर एसएचएम प्रूफ। अब जब ये होता है ना प्रूफ, उसके पहले ये टर्म आता है a इक्वल टू जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग इक्वेट करते हैं किसके, ओमेगा स्क्वायर से, बस यही एसएचएम है। और ये ओमेगा हो जाता है 2π/t, जहाँ से टाइम पीरियड निकालते हैं, तो ये लीनियर एसएचएम है। तो लीनियर में क्या था, एक्स घसकाएं फोर्स लगा, एक्स घसकाएं फोर्स लगा। भैया एंगुलर में क्या होता है, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, वहाँ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा रोटेशन, ठीक है, थीटा घसकाओ। जिसको इधर बोलते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स, तो भैया उधर जाके क्या बोलेंगे रोटेशन में, टॉर्क। तो यानी कि खोजो कोई टॉर्क लग रहा है क्या, जब हल्का थीटा घुमाए ऐसे ढूंढो कि क्या ऑपोजिट डायरेक्शन को टॉर्क लग रहा है क्या, दैट विल बी नोन एज रिस्टोरिंग टॉर्क, और उसको लिख देंगे माइनस साइन के साथ। यानी जब एंगुलर बोलेगा ना एसएचएम, उसको देख के छापेंगे, छापो। प्रूफ क्या करना रहेगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, हम यहाँ करेंगे एक्सेलरेशन को बोलते हैं यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, माइनस डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी हमें ये प्रूफ करना रहेगा अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये भूल जाओगे तो समझना अच्छी बात है कि भूल गए, बढ़िया है, क्योंकि भूल जाएंगे, ये थोड़ी भूलेंगे, ये तो बेसिक सा चीज़ है, इसको देख के छाप लेंगे मैं भी छाप रहा हूँ, आप भी छापिएगा ऐसे। चलो, तो यहाँ अल्फा इक्वल टू सेम उसी तरह से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा ओमेगा स्क्वायर थीटा। करना क्या रहेगा, ढूंढो कि कौन है जो रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। जो भी रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा ना, माइनस साइन लगा के वो लिख दीजिए। टॉर्क बराबर होगा क्या, हमको नहीं पता फॉर्मूला, भैया हमको फोर्स बराबर समझ में आता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, तो फोर्स को बोलते हैं टॉर्क, मास को बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए को क्या बोलते हैं, अल्फा। लो भैया फॉर्मूला हो गया। जिनको याद करना हो ना, रोटेशन का पहला लेक्चर जाकर के देखिएगा ना, रोटेशन लेक्चर 1 फिजिक्स लिंक्स यूट्यूब में टाइप, शुरू में सब फॉर्मूला याद कर लीजिए, भगा करके देख लीजिए जल्दी जल्दी 2x करके, है ना, ताकि एक बार सब समझ में आ जाए। हाँ, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा हो गया, इक्वल टू जो भी है भाई, यानी अल्फा इक्वल टू कुछ ऐसा होगा डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस मेरा काम हो गया है, ठीक है, लिख लीजिए इसको करते हैं। तो हमने घुमाया थीटा ऐसे, तो अभी हम देखे थे कि भैया प्लस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, माइनस पर इधर फोर्स लगता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, 2a। अभी हमने देखा था कि ये इधर लगा, ये इधर लगा, तो ये रोटेट इधर करता है, और वो क्या लगता है, टॉर्क। अभी तो पढ़े टॉर्क है ना, कि थीटा ऐसे कुछ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कुछ थीटा एंगल पर ऐसे रखा हुआ है, टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क कितना लगता है हम जानते हैं। तो हम घसकाए थीटा ऐसे, टॉर्क लगा ऐसे, यानी यही मेरे लिए जो है वो क्या है बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या है ये, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक ठाक है। तो देखो मिल गया, कहानी खत्म, बस हो गया। तो क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क जो है ये माइनस साइन लगा करके, और ये मेरे लिए क्या है, टाउ, क्या है मेरे लिए, टाउ। ये होगा कितना,
ओह चलो कोई नहीं, पहले इतना लिखो, मैं नीचे लिखता हूँ, है ना, मैं नीचे लिखता हूँ बच्चों यहाँ से। हाँ, कि थोड़ा फैलाक फैलाक से लिखो। रिस्टोरिंग जो टॉर्क है भैया, टॉर्क बराबर हम जान चुके हैं कि क्या होता है, ये पी ई साइन ऑफ थीटा होता है ना, पी साइन थीटा। अभी पढ़कर क्या है, माइनस साइन इसलिए लगाएं क्योंकि रिस्टोरिंग है। सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो जब थीटा बहुत छोटा होता है ना, तो हम लोग साइन थीटा को नियरली इक्वल टू क्या लिखते हैं, थीटा। 12th में ही अगर ये इस चीज़ को अगर बच्चों जानना हो ना, तो DPP 1 का सॉल्यूशन में देखिएगा, एक सवाल में पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं। थीटा जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को भी थीटा बोलते हैं, टैन थीटा को भी थीटा बोलते हैं। क्यों, जरा एक झलक बताता हूँ। मान लो एक लड़का क्लास में खड़ा होए, बोले सर 0 डिग्री, नहीं छोड़, वो बोले सर 0। अच्छा, एक लड़का खड़ा होकर के बोल रहा है साइन 0। आप ही सोचो किसका सही है भैया, दोनों सही है, क्योंकि 0 बोलो अच्छा है, साइन 0 बोलो, साइन 0 का भी तो वैल्यू 0 ही हुआ, यानी दोनों सही है। तो कैसे सही हो गया पता है, क्योंकि थीटा जो लिया था ना वो 0 बोला, वो साइन 0 बोला, तो भैया थीटा कितना लिया, 0 लिया तभी जाकर के साइन 0 या 0 दोनों सेम है। तो वही हो गया कि अगर थीटा बहुत छोटा है, समझो कि 0.001, तो चाहे 0.001 बोलो या साइन 0.001 बोलो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मीनिंग क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा है, साइन थीटा नियरली इक्वल टू क्या है, थीटा ही है। तो हम करें क्या, जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो हो जाएगा क्या, टाउ इक्वल टू आई अल्फा इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा। हमारा टारगेट क्या है, अल्फा इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कुछ दिखाना है थीटा के, है ना, माइनस थीटा के। देखो ये आई इधर आएगा तो माइनस पी ई डिवाइडेड बाई आई इंटू क्या आ गया, थीटा। सिंस डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सब कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा ये प्रोपोर्शनल हटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ थीटा। हेंस एंगुलर एसएचएम इज प्रूव्ड। हेंस क्या बोलेंगे, एंगुलर एसएचएम इज प्रूव्ड। देखो बच्चों कैसे प्रूफ हो गया, एकदम सिंपल। अब ये जो प्रूफ हो गया, यहीं पर हम लोग क्या बोलते हैं, चलो, कि जो ये अल्फा आया ना, अल्फा इक्वल टू, इसको इक्वेट किससे करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर किससे, थीटा से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 जरा आप सॉल्व करो तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी ई बटे आई। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्या, पी ई डिवाइडेड बाई आई। और अगर मेरा ट्रिक अगर याद रहे ना आप लोग को, तो देखो जो भी आ जाता है ना प्रोपोर्शनलिटी में, टाइम पीरियड पूछता है एसएचएम का, करना क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट पलट के, ये लाइन ही बोले थे कि कॉपी में लिख लीजिए, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट पलट के। तो भैया टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट पलट के, तो पलट के मतलब क्या, आई बटे पी, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 10 लाइन बचा डायरेक्ट आंसर, अंडर रूट पलट के यही आंसर आने वाला। अब लिखते रहो बस, जितना देर लिखना है आपको। तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर पी ई बटे आई, ओमेगा होता है 2 पाई बटे टी इक्वल टू अंडर रूट पी ई बटे आई। ये झूठों का 5-7 लाइन है, पलट दे, दोनों तरफ पलट देंगे, टी बटे 2 पाई, तो इधर क्या आ जाएगा, पलटो आई बटे पी ई, हमको तो टाइम चाहिए ना, इसीलिए पलट दिए। तो ये 2 पाई उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई पी ई। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, लेकिन इसमें कुछ चीज़ सब्सटीट्यूट करना होगा, तो देख लेंगे। 2 पाई आई बटे पी ई, 2 पाई आई बटे पी, 2 पाई आई बटे पी। तो मेरा जो आंसर आया है वो है टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई डिवाइडेड बाई क्या है, पी ई। अब सब्सटीट्यूट करते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो ई है। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्यू इंटू दोनों के बीच की दूरी। तो डाइपोल मोमेंट मेरा यहाँ पर हो जाएगा क्यू इंटू दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2a। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो ये कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये भी कैसा पॉइंट चार्ज, यानी कि और मास कितना दे के रखा है, एम। तो देखो क्या होता है, जब भी पॉइंट मासेस हो, है ना, और ये पूरा डाइपोल रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया इसके अबाउट, जो तो एक एक्सिस यहाँ पर छेदा करके ऐसे डाल दो, ऐसे रोटेट कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, पॉइंट मासेस के लिए कैसे निकालते हैं, एक मास है m1, देख लो कितना दूरी पर है, तो m1 r1 स्क्वायर, यह है m2 कितना दूरी पर है, r2, तो m2 r2 स्क्वायर। पॉइंट मासेस के लिए ऐसे निकालते हैं। हमारे पास क्या देख के रखा है, सेंटर से ये दूरी है a, फिर ये भी दूरी है कितना, ओहो, ये भी दूरी कितना है a, मास है m, तो हो जाएगा ma स्क्वायर। एक और मास रहता तो लिख देते पॉइंट मासेस के लिए, बड़ी सिंपल है,
यहाँ से मास m है a डिस्टेंस, यहाँ भी मास m है a डिस्टेंस, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, आंसर हो जाएगा कितना 2ma स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये दोनों को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई कितना है भाई 2ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई p है देखो q इंटू 2a, आई इंटू है e। ठीक ठाक है, चलिए काटते हैं। तो 2 गया, a गया, आंसर आ रहा है कितना 2 पाई अंडर रूट, एक a वहाँ रहेगा तो ma डिवाइडेड बाई क्या है qe। तो दिस इज क्या हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस डाइपोल, 2 पाई अंडर रूट ma बटे qe। ठीक ठाक है, तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो आज आपने देखा कि एंगुलर एसएचएम का सवाल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट आज आपने सीखा है ना, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम को रिलेट करके बिल्कुल सेम सवाल जो है ना उठ करके आने वाला है मैग्नेट में। तो बोले ना इतना ज़्यादा रिवीजन होगा कॉन्सेप्ट का ना, तो सिस्टमेटिक बस लेक्चर्स देखते जाना, बीच बीच का कॉन्सेप्ट जो बहुत जो है हमें आगे मदद करने वाला है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब डाइपोल को रखेंगे तो कैसे फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कैसे जो है टॉर्क निकालते हैं। एनसीईआरटी के अंदर तो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम लोग एक्सप्लेनेशन प्लस मैथमेटिकल सारे कुछ देखेंगे, फिर सारे चीज़ का जो है ना एक समरी आप लोग को बताऊंगा, ताकि बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर सारी चीज़ याद भी हो जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।